हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। अब जानते हैं इनकी अवधि क्या थी, कितने दिन तक ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। तो इनकी अवधि थी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी दिन इनको प्रधानमंत्री घोषित किया गया और उस दिन से 27 मई 1964 तक मतलब 16 साल 286 दिनों का कार्यकाल रहा। और इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये भी जानना चाहिए कि भारत का सबसे ज़्यादा लंबा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले यही व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब हम दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। अब हम अपने दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। तो इनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। इनका जन्म 1898 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1998 में हुई, मतलब 100 साल जीती है। और इनकी अवधि क्या रही? इनकी अवधि 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक। और इनके मात्र 13 दिनों का हुए, क्योंकि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। और ये इनके बारे में फैक्ट भी जान लेते हैं। फैक्ट यही है कि मतलब फर्स्ट एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया, पहला प्रधानमंत्री थे जो कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री के पद पे रहे। तो हम जानते हैं हमारे अगले प्रधानमंत्री, तीसरे प्रधानमंत्री के बारे में। ये है हमारे तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इनका जन्म 1904 में और इनकी मृत्यु 1966 में हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी मृत्यु पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई, ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनका कार्यकाल जान लेते हैं। कार्यकाल इनका रहा है 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक। लगभग 1 साल 216 दिन ये प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं। इनके बारे में एक फैक्ट, जय जवान जय किसान का नारा आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो ये नारा इन्होंने ही दिया था 1965 के इंडो पाक वार में। जो इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, उन्हीं में इन्होंने ये जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनके पीछे की बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद आकस्मिक मृत्यु पर गुलजारी लाल नंदा को फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो इनके जन्म मृत्यु के बारे में हम लोग पहले समझ चुके हैं। तो इनका फिर से जो अवधि रहा दूसरी बार जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, तो 11 जनवरी 1966 को उनका देहांत हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का। वही दिन से लेकर 24 जनवरी 1966 तक 13 दिनों का अवधि रहा गुलजारी लाल नंदा जी का। अब चलते हैं अपने अगले प्रधानमंत्री की बात। हमारे अगले प्रधानमंत्री थे, अब हमारे 5वें प्रधानमंत्री जो चुने गए थे हमारे इंदिरा गांधी। ये जवाहरलाल नेहरू के पुत्री थे। इनका जन्म 1917 में हुआ था और इनका देहांत 1984 में हुआ था। कार्यकाल इनका कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे ज़्यादा चलने वाला दूसरे नंबर 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक इनका कार्यकाल चला, जबकि 11 साल 59 दिन का। और इनके बारे में फैक्ट इस तरह से याद कर लिया कि हमारे पहले महिला प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट वुमेन पीएम। तो हमारे अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए मोरारजी देसाई, कि जनता दल के पहले नॉन कांग्रेसी। और इनका जन्म 1890 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। इनका कार्यकाल देखिए, इनका कार्यकाल रहा है 24 मार्च 1970 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक। इतना लंबा इनका कार्यकाल रहा है। इनका कार्यकाल 2 साल 126 दिनों का रहा।
इनके बारे में फैक्ट ये है कि मतलब भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री रहे हैं कि 81 वर्ष की उम्र में इनके ये प्रधानमंत्री बने थे। तो हमारे अगले प्रधानमंत्री के बारे में हम जानते हैं, ये थे चरण सिंह का पूर्ण नाम चौधरी चरण सिंह। 1902 से 1987 का इनका जीवन काल रहा है। इनके कार्यकाल के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक कार्यरत रहे हैं। 170 दिनों का इनका कार्यकाल रहा है। इनके बारे में फैक्ट ये जानिए कि ये इकलौते से प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कभी पार्लियामेंट नहीं गया, पार्लियामेंट का सामना नहीं किया, संसद भवन कभी नहीं, पहले से प्रधानमंत्री इकलौते। भारत का प्रधानमंत्री फिर से इंदिरा गांधी का कार्यकाल है। इनका कार्यकाल फिर से 14 जनवरी 1980 से लेकर 21 अक्टूबर 1984 तक चला। 21 अक्टूबर 1984 में तय कर दिए थे। इनके बाद इनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब जानते हैं हम राजीव गांधी राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी का जन्म 1944 में हुआ था। ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री में चुने गए थे। 1944 में हुआ, उनकी मृत्यु 1991 में। इनका कार्यकाल कितने दिनों का चला तो देखिए, 31 अक्टूबर 1984 को इन्होंने शपथ लिया और 2 दिसंबर 1989 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ। 5 वर्ष 32 दिनों तक पद पर रहे। इनके बारे में फैक्ट जानते हैं। तो इनके बारे में ये भारत के सबसे यंग तो युवा प्रधानमंत्री थे। 40 वर्ष की उम्र में इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री हुए हमारे बीपी सिंह। इनका जन्म 1931 में हुआ था। इनकी मृत्यु 2008 में हुई। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से शुरू हुआ और 10 नवंबर 1990 में खत्म हुआ। मात्र 343 दिनों तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इनके बारे में और जानकारी जानेंगे अगली वीडियो में। जो आप लोग चाहते हैं कि सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में जानें, उनके बारे में मतलब उनका कार्यकाल कैसा रहा, सब चीज़, उनके जीवनी कैसी रही, कार्यकाल कैसा रहा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो अब चलते हैं आगे हमारे अगले प्रधानमंत्री को। तो हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं चंद्रशेखर। इनका जन्म 1927 में हुआ था। इनकी मृत्यु 2007 में हुई थी। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 को शुरू हुआ और 21 जून 1991 में खत्म हो गया। मात्र 227 दिनों का कार्यकाल था। तो ये थे हमारे चंद्रशेखर, 11वें प्रधानमंत्री भारत के। 223 दिनों का कार्यकाल इन्होंने। अब चलते हैं आगे। 12वें प्रधानमंत्री PM PV नरसिम्हा। तो इनका जन्म काल रहा 1921 और 2004 हुए थे। इनका कार्यकाल क्या रहा जानते हैं। 21 जून 1991 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ और 16 मई 1996 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ। 4 साल 330 दिन का कार्यकाल पूरा किया। इनके बारे में फैक्ट यह है कि ये हमारे साउथ इंडिया से पहले प्रधानमंत्री थे भारत के। साउथ इंडिया से याद रखिए, साउथ इंडिया से पहले प्रधानमंत्री के रूप में PV नरसिम्हा राव। तो हमारा जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इनका जन्म हुआ था 1924 में। इनकी मृत्यु हुई थी 2018 में। इनका कार्यकाल पहली बार जब चुने गए थे तो इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक, मात्र 16 दिन का कार्यकाल। तो ये हमारे कार्यकाल में किसी एक चुने हुए प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा जाए तो सबसे छोटा कार्यकाल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का। हालांकि दोबारा चुने गए तो उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, लेकिन पहली बार जब चुने गए थे तो मात्र 16 दिनों के बाद इनकी सरकार गिर गई थी। तो
ऐसा अब कन्फ्यूज मत होइए कि गुलजार लाल नंदा जी का मात्र 13 दिनों का कार्यकाल रहा था, तो वो हमारे एक्टिंग प्रधानमंत्री थे, मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। हालांकि ये मतलब चुने गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी चुने जाने के बाद सबसे कम दिनों का कार्यकाल इन्हीं का रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म 1933 में हुआ, अभी तक जीवित है, और इनका कार्यकाल रहा है 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक। 324 दिनों का कार्यकाल रहा है। और चलते हैं आगे। HD देवेगौड़ा के बाद हमारे 15वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए इंदिरा कुमार गुजराल। 1999 इनका जन्म हुआ था, 2012 में इनकी मृत्यु हुई। इनका कार्यकाल चला 332 दिनों का 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक। 16वें ग्रुप में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 1924 में हुआ था, 2018 में इनकी मृत्यु हुई। उनका कार्यकाल रहा 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक। ये दूसरी बार चुना गया था, पहली बार के बारे में हमने बताया, मात्र 16 दिनों का कार्यकाल रहा था, और 6 ईयर 64 दिनों का इनका कार्यकाल रहा, दूसरी बार चुने गए। इनके बारे में फैक्ट ये है कि ये हमारे पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पूरा एक कार्यकाल पूरा किया, कंप्लीट टर्म एज प्राइम मिनिस्टर पूरा किया, पहले से नॉन कांग्रेसी। बाकी सभी जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी लोगों ने पूरा किया, लेकिन वो सभी हमारे कांग्रेस के, पहले नॉन कांग्रेसी। और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में हुआ था, और ये अभी तक जीवित है। कार्यकाल का रहा 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक, 10 साल 4 दिनों का कार्यकाल रहा। और इनके बारे में फैक्ट है कि हमारे पहले सिख प्रधानमंत्री थे। अब आते हैं हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि है नरेंद्र मोदी जी। इनका जन्म 1950 में हुआ था, और ये हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 को शुरू हुआ, और अभी हमारे प्रेजेंट में यही है। जिस टाइम ये वीडियो बन रहा है उस टाइम तक यही है, बाकी अब आगे देखा जाए। चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।